आज अगर आप भारत के किसी भी कोने में चले जाए तो एक चीज़ जरूर मिलेगा, वो है पार्ले जी। चाय के साथ हो या स्कूल का टिफिन हो या फिर भूख मिटानी हो या फिर गरीबों में दान करना हो, एक चीज़ हमेशा हमारे साथ रहता है, वो है पार्ले जी। लेकिन क्या आपको पता है कि पार्ले जी कैसे बिल्ड हुआ, किसने बिल्ड किया, किसके द्वारा बिल्ड किया गया, कब बिल्ड हुआ और पार्ले जी कैसे इतना फेमस हो गया। दोस्तों, आपको नहीं जानकर बहुत हैरानी होगा कि पार्ले जी बिस्किट का शुरुआत एक विदेशी राज्य में हुआ, एक छोटे से कारखाने से शुरू हुई थी। तो आज इसी सब बारे में बात करने वाले हैं हम। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय महतो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ब्रिटिश राज का दौर था दोस्तों। भारत में लगभग हर चीजें जो है बाहर से आती थी। बिस्किट जैसी चीजें अमीर अंग्रेजों के लिए थी, लेकिन एक भारतीय परिवार ने इस सोच को बदलने का पीरा उठाया, वो था चौहान परिवार। ये देखिए, मोहनलाल दयाल चौहान ने इसके बारे में सोचा और इसको देखो, हर चीज करने के लिए कोई ना कोई संसाधन चाहिए होता है, कोई सोर्स चाहिए होता है, पर भारत में उतना उस टाइम तक कुछ था नहीं। तो इस चीज को सीखने के लिए वो 1929 में जो है जर्मनी चले गए। जर्मनी में जाकर उन्होंने इस चीज के बारे में रिसर्च किया, इस चीज़ के बारे में सीखा और वहाँ से जब वो लौटे तो वहाँ से एक मशीन लेकर लौटे जिससे बिस्किट और टॉफ़ी बनाया जा सके। 1929 में मुंबई के विला पार्ले इलाके में एक कंपनी शुरू हुई जिसका नाम रखा गया पार्ले प्रोडक्ट्स, और ये नाम उसी इलाके के नाम से लिया गया जिसका नाम था विला पार्ले। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सैनिकों को बिस्किट की जरूरत पड़ी तो उस समय पार्ले ने उनको सप्लाई किया था। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब पार्ले ने ठाना था कि अब हर देशवासी के लिए बिस्किट बनाएगा। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के कुछ ही समय बाद पार्ले ने एक नया बिस्कुट लॉन्च किया जिसका नाम रखा पार्ले ग्लूको। ग्लूको का मतलब था ग्लूकोज से भरपूर, जिससे बच्चों और कामगारों की भूख मिटाई जा सके। 1960 की दशक में भारत में विदेशी कंपनियों की भरमार थी, जैसे ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे ब्रांड ने पार्ले को टक्कर देना शुरू कर दिया। 1970 में ग्लूको नाम को कितने कंपनियों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, जिससे पार्ले ने अपना नाम बदलकर पार्ले जी रख दिया, जिसमें जी का संक्षेप था ग्लूकोज। इसके साथ ही आया वो मासूम सा चेहरा जिसको हम सबने देखा है, वो एक प्यारी सी बच्ची का चेहरा। कई लोग सोचते हैं सच में वो कौन थी, लेकिन वो थी एक आर्टिस्ट की कल्पना जो मासूमियत और भरोसे का प्रतीक बन गई। 1990 में जब टीवी आया तो पार्ले जी हर घर में छा गया। जी मीन्स जीनियस जैसे स्लोगन से पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं रहा, अब एक ब्रांड बन गया। देश के करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ बिस्कुट खाने के लिए नहीं बल्कि एक इमोशन बन गया। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, सबके चाय का साथी बन गया पार्ले जी। आज पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है। लॉकडाउन के दौरान जब दुनिया थम गई थी, उस टाइम पार्ले जी ने किसी भी इंसान को, पूरे देश को भूखे नहीं सोने दिया था। पार्ले जी अब सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि एक मिशन है, करोड़ों भारतीयों के लिए भरोसे का नाम है। कभी सिर्फ 12 लोगों से शुरू हुई कंपनी, जो 12 लोग घर के ही मेंबर्स थे, आज वो कंपनी लाखों लोगों को रोजगार देती है। मोहनलाल चौहान का सपना आज भी हर उस बच्चे के मुस्कान में जिंदा है जो पार्ले जी बिस्किट खाता है। कभी भूख मिटाने वाला ये बिस्किट आज पहचान बन चुका है पूरे देश की। आज इस कंपनी का नेटवर्थ करीब 17,500 करोड़ का है। यही वह वजह है कि इस कंपनी के पूरे देश में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां। आप जानते हैं पार्ले जी हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट का उत्पादन करता है। हर सेकंड में 4500 लोग पार्ले जी बिस्किट खाते हैं। और अगर इसकी बिक्री की बात की जाए तो देश में 50 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर्स पर बिक्री होते हैं। पार्ले जी आज सिर्फ अपने भारत देश में नहीं बल्कि भारत के अलावा 21 और देशों में बिस्कुट का जो है एक्सपोर्ट करता है। आज पार्ले जी एक बिस्किट नहीं, एक भावना है जो हमारे बचपन, सादगी और भारतीयता से जोड़ती है। आज भी जब पार्ले जी की खुशबू आती है तो जिंदगी कुछ पलों के लिए फिर से मासूम सी हो जाती है। अगर आपके भी कुछ पार्ले जी से जुड़ी यादें हैं तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही है पार्ले जी की असली कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।